नमस्कार। चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है और जीत हार का फैसला हो गया है और अब सरकार बनाने की कवायद चल रही है। पर इस चुनाव में जो एक बात देखने को मिली कि जो जीते हैं वे दुखी हैं और जो चुनाव हारे हैं वे खुश हैं। मतलब आप देखिए, एनडीए को 292 सीट्स पर जीत मिली है और वो फिलहाल सरकार बनाने की स्थिति में है, पर वो दुखी हैं क्योंकि उनको लगता था कि इस बार 400 पार करेंगे। और जो INDIA गठबंधन है 234 सीट पाई, पर वो बहुत खुश है। शायद उन्हें इतनी सीट की उम्मीद नहीं थी। ईवीएम भी खुश है क्योंकि अब कोई नहीं कहेगा कि ईवीएम हैक हो गई है। वो तथाकथित 150 डीएम भी खुश हैं क्योंकि अब कोई उन्हें ये नहीं कहेगा कि उनके पास गृह मंत्री का फोन आया था, उन्हें मतगणना पर असर डालने के लिए कहा गया था। रही बात जनता की, तो उसकी खुशी से किसको फर्क पड़ता है। सबसे पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी को बधाई। उन्होंने इस बार चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा और वो बस बहुमत से थोड़ी ही दूर पर रुक गए। खैर, इन सब के बीच बीजेपी कई जगह से चुनाव हारी, जिसमें उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और राजस्थान प्रमुख है। हालांकि अदर स्टेट में बीजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, पर बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हार जाना एक बड़ा झटका माना जा रहा है और उसमें भी अयोध्या से हार जाना एक बड़ा सेटबैक है। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों बीजेपी ऐसी जगहों से हारी। तो लगता है कि सबसे बड़ा कारण ये रहा होगा कि आप लोगों ने गलत कैंडिडेट को चुना। जनता में उनके खिलाफ रोष देखने के बावजूद आपने उन लोगों को चुना। आपके बहुत से सांसद जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 साल में कभी भी नजर नहीं आए, आपने उनको दोबारा से टिकट दे दिया। आपने यहाँ जनता की नहीं सुनी। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वो नहीं तो कौन। देखिए, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, तो वो नहीं तो कौन का प्रश्न नहीं आना चाहिए। दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि आप कभी भी अपने समर्थकों के साथ खड़े दिखाई नहीं देते हैं। आप अपने समर्थकों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। हरियाणा में नूह के घटना के बाद आपने क्या किया? कन्हैया लाल के केस के बाद क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में जब आपके समर्थक मारे जाते हैं विधानसभा के चुनाव के दौरान, तब आपने क्या किया? आप केंद्र में थे, पूर्ण बहुमत से थे, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। विरोधी पार्टियां अपने समर्थकों के लिए लड़ जाती हैं, वो कुछ करे या ना करे, पर कम से कम अपने कोर वोटर्स के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। आप ऐसा करते नहीं दिखते। आपने जो कुछ भी किया सबके लिए किया, जैसे हाईवेज बनवाए, टॉयलेट दिया, घर बनवाया, लोगों को राशन दे रहे हैं, आयुष्मान जैसी योजना लेकर आए, ऐसी अनेक योजनाएं ले आए, पर वो सब आपने सबके लिए किया। आपने अपने कोर वोटर्स के लिए क्या किया? वो आपके लिए क्यों खड़ा रहे जब आपने उसके लिए कुछ करना ही नहीं? आपने तुष्टीकरण के चक्कर में जो अपने कोर वोटर्स को इग्नोर किया है, ये त्रिशंकु रिजल्ट उनकी झल्लाहट का भी परिणाम हो सकता है। फिर जो मुझे अगला बड़ा कारण लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जहां अभी कुछ खास इंडस्ट्री नहीं है, जहां आज भी रोजगार का प्रमुख सोर्स सरकारी नौकरी ही मानी जाती है, में पिछले कई सालों से कोई वैकेंसी का ना आना और जो इक्का दुक्का वैकेंसी आई भी तो उनका पेपर लीक हो जाना, परीक्षा निरस्त हो जाना एक बड़ा कारण लोग मान रहे हैं। अग्निवीर जैसी अच्छी योजना आप लेकर के तो आते हैं, पर आप लोगों को इसका फायदा नहीं समझा पाते हैं। ये भी एक बड़ा कारण रहा आपके यूपी में चुनाव हारने का, ऐसा मुझे लगता है। आपके खिलाफ चलाया जाने वाला नैरेटिव कि आपके पास वॉशिंग मशीन है जहां भ्रष्ट नेता जाकर पवित्र हो जाता है, एक बड़ा सेटबैक रहा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसे नारों ने ही कर दिया सबका सत्यानाश। हालांकि ये सब सिर्फ आकलन है और मुझे अब भी लगता है कि राम मंदिर बन जाने के बाद कितना भी बड़ा मुद्दा हो, गौड़ हो जाना चाहिए था और इस बार यूपी से भाजपा को बम्पर जीत मिलनी चाहिए थी। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।